कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को करने के लिए आपको जितना समय दिया जाएगा आप अक्सर उस काम को उतने समय में ही पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक वीडियो बनाने के लिए एक दिन का टाइम दिया जाए तो आप उस वीडियो को एक दिन में बना लेंगे। लेकिन अगर उसी वीडियो को बनाने के लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया गया तो आप 7 दिन में बनाएंगे। और उसी वीडियो को बनाने के लिए अगर आपको 1 महीने का टाइम दिया गया तो ये भी पॉसिबल है कि आप उस वीडियो को 1 महीने में ही बनाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसके पीछे पार्किंसन लॉ काम करता है। अब बात करें कि पार्किंसन लॉ क्या है, तो पार्किंसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने रिसर्च किया और पाया वर्क विल एक्सपेंड टू फिल द टाइम अलॉटेड टू इट्स कंप्लीशन। यानी कि अगर आपको कोई काम करने के लिए जो समय दिया जाता है तो उतने समय में जो वर्क है वो अपने आप एक्सपेंड कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे एग्जांपल मैंने देखा कि अगर आपको वीडियो बनाने के लिए 1 दिन का समय दिया गया तो आप 1 दिन में ही उस वीडियो को बना लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 दिन में वीडियो बनाना है। लेकिन वहीं पे अगर आपको 7 दिन बनाने के लिए एक वीडियो दिया गया तो आप 7 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 7 दिन में आप वहां पे उस वीडियो को बनाएंगे। और इसी तरह से आपको 1 महीने का अगर टाइम दिया गया तो 1 महीने में आप उस वीडियो को बनाएंगे। अब दोस्तों, बात करें कि इस नियम का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, तो दोस्तों पार्किंसन लॉ ये वर्क के ऊपर तो काम करता ही करता है। यानी कि अगर आप किसी काम को करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देते हैं तो वो काम 1 हफ्ते में होता है। वही काम को अगर आप 1 महीने का टाइम देते हैं तो 1 महीने में होता है। वही काम को अगर आप 1 साल का टाइम देते हैं तो वो काम 1 साल में होता है। और अगर आप उस काम को कोई टाइम नहीं देते हैं, नो डेडलाइन देते हैं, तो वो काम कभी भी नहीं होगा। और अगर आप इस बात से हैरान है कि जो आप सोचते हैं वो आपका जो काम है वो क्यों नहीं होता है, तो दोस्तों इसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि आप उस काम को करने के लिए कोई भी डेडलाइन, कोई भी एक फिक्स टाइम आप नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का पहला लेसन तो ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो आपको उस काम के लिए एक डेडलाइन डिसाइड करना होगा कि आप उस काम को 1 घंटे, 2 घंटे या 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं। और फिर जैसे ही आप उस काम को करने के लिए जो टाइम एलोकेट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो काम आपका उस समय के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उस काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय देते हैं तो आप देखेंगे कि उस काम को करने में आपको जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप उस काम को करने के लिए कोई भी डेडलाइन, कोई भी समय नहीं देते हैं तो फिर तो वो काम शायद ही कभी हो पाएगा। तो दोस्तों ये है पहला लेसन। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि ये जो नियम है ये ना सिर्फ यहाँ पे वर्क के ऊपर लागू होता है बल्कि ये पैसों के ऊपर भी लागू होता है। जी हाँ, पार्किंसन लॉ पैसों के ऊपर ये कहता है कि नो मैटर हाउ मच मनी पीपल अर्न दे टेंड टू स्पेंड देयर एंटायर अमाउंट एंड ए लिटिल बिट मोर बिसाइड्स। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो पार्किंसन लॉ ये कहता है कि अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ आपके जो खर्चे हैं वो आप बढ़ा लेंगे। और हो सकता है हमेशा, चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, खर्चे थोड़े ज्यादा ही हो जब तक कि आप इसे खुद जानबूझकर कंट्रोल ना करें, इसे रोके नहीं। जी हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब आपकी इनकम यहाँ पे शुरुआत में, जब आप करियर की शुरुआत करते हैं तो जब कम होती है, मान लीजिए कि 10,000 से आपने इनकम की शुरुआत की तो यहाँ पे 10,000 में भी आपका काम चल जाता था, 10,000 में भी आप सब कुछ कर पाते थे। लेकिन वहीं पे अगर आपकी इनकम 20,000 हो जाती है तब भी आप देखेंगे कि आपका काम ही चल रहा है, आपके सारे काम ही हो रहे हैं, आपके ऑलरेडी खर्चे बढ़ चुके हैं। और जो आपने सोचा था कि 10,000 से जब 20,000 की इनकम हो जाएगी तो मैं इतने पैसे की बचत करके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ठीक ऐसे ही आगे फ्यूचर में भी होता रहेगा। जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे जब तक कि आप जानबूझकर अपने खर्चों को लगाम ना लगाएं, कंट्रोल ना करें, रोके नहीं। तो दोस्तों इस पार्किंसन लॉ को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि जाने अनजाने ये हम सभी के ऊपर लागू होता है। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है और हम चाहे या ना चाहे ये नियम हम सभी के ऊपर लागू होता है। ये एक यूनिवर्सल नियम है। तो दोस्तों आई होप कि आप इस नियम को ध्यान से समझेंगे और किसी काम को करने के लिए जितना समय आपको देना चाहिए उतना समय आप देंगे। ध्यान दीजिए कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए अगर डेडलाइन नहीं देंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। और जितना डेडलाइन आप देंगे, यानी कि कोई काम करने के लिए आप 1 दिन देंगे तो वो काम 1 दिन में होगा। अगर वो काम देने के लिए आप 5 दिन देंगे तो 5 दिन में वो काम होगा। ठीक इसी तरह से आपके जो पैसे हैं, जो आपकी इनकम है, उस इनकम से आप जितना चाहेंगे उतना खर्च करने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं और आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको 10,000 में ही अपना काम चलाना है या 15,000 में ही अपना काम चलाना है, तो 15,000 में आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका काम कितने में चलना चाहिए, आपका खर्च कितना होना चाहिए, तब तक आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम से बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। आपको ऐसा दिखेगा कि आपकी जो इनकम है वो कम पड़ रही है खर्चों को पूरा करने के लिए। तो
इस नियम के हिसाब से आपको दो चीजें करनी है। पहला, वर्क के मामले में कि आपको एक प्रॉपर टाइम डिसाइड करना है किसी काम करने के लिए, ताकि आप उस काम को एक निश्चित समय के अंदर पूरा कर सके। और ठीक ऐसे ही आपको अपनी इनकम के अंदर क्या अमाउंट खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये चीज आपको पहले से डिसाइड रखनी है कि अगर आपकी इनकम है 20,000 और आप चाहते हैं कि 5,000 की बचत करें, तो आपको 15,000 ही खर्च करना है। ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो और लेसन आपके जरूर हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।